अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पता चल जाए कि मार्केट जो है से किस लेवल से टच होकर के ऊपर जाने वाला है या फिर कौन सा लेवल से जो है से मार्केट नीचे आने वाला है, तो क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है, यानी क्या हम ऐसे पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है से किस लेवल से टच होकर के नीचे आने वाला है या फिर कौन सा लेवल पे आने के बाद मार्केट जो है से ऊपर जाने वाला है? दोस्तों, इसको पता करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये जो है आपको पहला वीडियो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक वीडियो में पूरे कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एपिसोड 1 को लेकर के आया हूँ। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्ले लिस्ट बना दूंगा। प्ले लिस्ट में जाकर करके आप जो है से बारी बारी से सारे वीडियो को देख लेना। वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग पहला एपिसोड में बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर में होता कैसे है, क्या है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है से कितने तरह से बनता है, उसको जो है से पहचान करने के लिए आगे का एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब आप इस तरीके से समझ लें कि सपोर्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने अगर गेंद को मान लिए ऊपर उछाला, तो ऊपर उछालने के बाद क्या होता है कि गेंद नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि जमीन पे टकराने के बाद गेंद का होता है ऊपर जाता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए गेंद को आप पटकेंगे या गेंद को मान लीजिए ऊपर उछालेंगे तो गेंद का होगा नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद क्या होगा, जमीन पे आने के बाद फिर से गेंद का होगा ऊपर जाएगा। तो यानी कहने का मतलब नीचे टकरा करके अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बेस। यानी कहने का मतलब है कि जब मार्केट नीचे अगर मान ली टकराने के बाद अगर मान ली ऊपर जाता है तो नीचे जिस पॉइंट पे टकराएगा उसको बोलेंगे सपोर्ट, और ऊपर जाके जिस पॉइंट से गिरेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। यानी सपोर्ट का मतलब आप समझ सकते हैं फर्श, फर्श का मतलब जमीन, जमीन को आप सपोर्ट समझ सकते हैं, और छत को आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे मार्केट आने के बाद, मार्केट मान ली कि ऊपर से आ रहा था और आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है कोई पॉइंट पा करके मान ली कि यहां पे जो है लेवल बनाया और लेवल बना के मार्केट ऊपर चला गया, तो उसको बोलेंगे सपोर्ट। जैसे मान ली कि एक जो है हमने यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है और यहां भी जो है ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। अब मान ली कि मार्केट जो है इस तरीके से ट्रेड करते 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 आ रहा था, और आने के बाद मार्केट का हुआ कि लेवल पे आने के बाद फिर से क्या हुआ कि यहां से रिवर्स गया, और रिवर्स जाने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहां से मान ली नीचे आया। तो यानी कहने का मतलब कि नीचे आवेगा उसको बोलेंगे सपोर्ट, और ऊपर वाले को बोलेंगे रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब कि मार्केट जो है इस लेवल से आ रहा था, यहां से आते 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 यहां पे आया, यहां पे आने के बाद क्या हुआ कि यहां से मार्केट फिर से जो है ऊपर गया। लेकिन अब आप समझना कि ये होता कैसे है। यानी कहने का मतलब कि मार्केट अगर मान ली कि यहां से आ रहा था, यहां मार्केट यहां तो नहीं होगा, मार्केट कहीं ना कहीं होगा। यानी इसके पहले भी मार्केट जो है कोई ना कोई डायरेक्शन में होगा। मान ली कि मार्केट यहां से मान ली साइडवेज होगा, इस तरीके से मान ली कंसोलिडेट कर रहा होगा, या मार्केट हो सकता है कि नीचे से ऊपर गया होगा, या फिर मान ली मार्केट ऊपर से ही आ रहा होगा। यानी ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इसलिए मानेंगे, अभी आप रेजिस्टेंस नहीं मान सकते हैं, लेकिन मार्केट मान ली कि ये वाले लेवल से नीचे आया, और नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये वाला लेवल पे आ करके और मार्केट का हुआ कि यहाँ पे रुका, और रुकने के बाद फिर से मान ली यहाँ पे चला गया। तो अब जो है यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब कि मार्केट जो है यहाँ से आना शुरू हो रहा था, यहाँ इस लेवल पे आया, और इस लेवल पे आकर के फिर से जो है वहीं पे गया, वहां से रिवर्स मार के नीचे आया। तो हमको दूसरे बार में कंफर्म हो गया कि ये वाले लेवल जो है रेजिस्टेंस है, और ये हमको दूसरे बार में यहाँ पे पता चल गया कि ये वाला लेवल जो है यहाँ पे सपोर्ट है। फिर मार्केट मान ली यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मान ली नीचे आया। तो कहने का मतलब है कि ऊपर में जिस लेवल से मार्केट घूम करके नीचे आता है उस लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस, और नीचे में मार्केट आ करके जहां पे रुक जाता है, रुक करके ऊपर जाता है, उसको बोलेंगे सपोर्ट। लेकिन अब ऐसे होता क्यों है? तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। बायर्स का मतलब क्या होता है, खरीदते हैं, यानी खरीदने वाले को बायर्स बोलेंगे और बेचने वाले को सेलर्स बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान ली कि मार्केट अगर गिर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे सेलर्स मान ली एक्टिव होकर के बेचना शुरू करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ से मार्केट का होता है नीचे गिरता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि लोग यहाँ से खरीदना शुरू करते हैं तो मार्केट का ऊपर जाता है। जैसे अगर
मान लिए कि एक दुकान गए, दुकान पे जाने के बाद, या मान ली कि आपने सब्जी का बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद आपने क्या किया कि आलू को पता किया तो वहां पे आलू मात्र जो है 10 ही केजी है। अब 10 केजी आलू है और मान ली खरीदने वाले अगर मान ली बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो आलू का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर मान ली कि आलू का रेट जो है इस पे डिपेंड कर रहा है कि खरीदने वाले कितने हैं और वहां पे है कितना। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई जो है क्या है, कम है, लेकिन डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि जब सप्लाई अगर कम रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा, तो वहां से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो बढ़ने का मतलब कि मार्केट का होगा ऊपर जाएगा। लेकिन यही अगर मान लिया जाए कि आलू अगर मान ली 100 केजी है लेकिन खरीदने वाले मात्र जो है क्या है, तो यानी 50 केजी हैं, तो कहने का मतलब जब खरीदने वाले कम रहेंगे और वहां पे अगर प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा तो वहां पे क्या होगा कि आलू जो है सस्ता में मिल जाएगा। यानी सस्ता में जो है क्या करेंगे, सेलर्स बेचना चाहेंगे ताकि किसी भी तरीके से लोग जो है खरीद करके वहां से जो है निकल जाएं। तो यानी कहने का मतलब कि वहां पे आलू का रेट क्या होगा, कमेगा। तो रेट जब कमेगा तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा, यानी रेट का होगा, डाउन होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जहां पे अगर मान ली कि सप्लाई अगर ज्यादा है, यानी सप्लाई अगर मान ली ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट का हो रहा है, नीचे गिर रहा है। जैसे आलू का अगर मान ली ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले कम है तो मार्केट का होगा, गिरेगा। तो यानी कहने का मतलब इसको आप बोलेंगे सप्लाई जोन। यानी यहां पे सप्लाई जोन है, सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले जो है कम है, जिसके वजह से क्या होगा, मार्केट जो है गिरता है। यहां पे सप्लाई कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं, इसलिए जो है मार्केट का ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है, ऊपर में अगर देखेंगे तो सप्लाई यहां पे ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले कम है, जिसके वजह से मार्केट का होता है, नीचे गिरता है। आप अगर मान ली इस कॉन्सेप्ट को पूरे अगर मान ली नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से समझें कि यहां पे अगर मान ली सेलर अगर मान ली बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट का होता है, नीचे गिरता है, और बायर्स यहां पे खरीदना शुरू करते हैं तो मार्केट का होता है, ऊपर जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से बनता है। लेकिन ये हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये जरूरी नहीं है कि एक जैसे लेवल पे ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी की अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कि निफ्टी अगर यहाँ पे 25,000 मान लीजिए 100 है तो हो सकता है कि ऊपर में जो है यहाँ पे मान लीजिए कि 25,000 मान लीजिए यहाँ पे 250 है। तो यानी कहने का मतलब कि लगभग जो है 150 पॉइंट का। तो आपको जरूरी नहीं कि यानी एग्जैक्ट जो है आपको 25,250 पे ही मार्केट जाके घूमेगा, या जरूरी नहीं कि नीचे जो है आपको 25,100 पे ही मार्केट आकर के जो है ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो है एक 10-20 पॉइंट का जो है रेंज बनता है। इसको जब हम लोग रियल चार्ट में देखेंगे तो इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। अभी हम आपको रियल चार्ट में भी दिखाएंगे कि ये जो है किस तरीके से बनता है। तो आप वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट को यहां पे क्लियर करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके से जो है रियल चार्ट पे बनता है। तो आप इस तरीके से समझ लेना कि मार्केट देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे 250 है तो हो सकता है कि मार्केट जो है 240 मान लीजिए 230 हो गया, या फिर मान लीजिए 200 जो है 60 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है। यानी 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे का जो है एक लेवल बनेगा। इसी को यहाँ पे एक जो है मोटा लाइन इस तरीके से खींचते हैं, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और ये रेक्टेंगल जो है मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके जो है वो रियल चार्ट पे ड्रॉ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25,100 है तो हो सकता है कि 25,100 नहीं रह करके आपको हो सकता है कि 25,000 जो है आपको 90 भी होगा, 25,000 जो है आपको 80 भी हो सकता है, या फिर 25,000 जो है 110 भी हो सकता है। यानी 10-20 पॉइंट का जो है ऊपर नीचे का जो है एक लेवल बनेगा। इसको जो है रेक्टेंगल के माध्यम से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जब आप क्या करेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे जो है आपको एग्जिट होना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीधी समझ लेते हैं कि एक जो है फिक्स लेवल पे आएगा। हो सकता है कि मार्केट जो है आपको यहाँ जो है ये वाले पॉइंट पे आए ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि 10 पॉइंट ऊपर से ही जो है नीचे, ऊपर से ही जो है रिवर्स होकर के ऊपर चला जाए। हो सकता है कि मार्केट जो है ये वाले पॉइंट पे नहीं, बल्कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आवे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मार्केट जो है इसको तोड़ करके और ये जो है सपोर्ट को तोड़ा तो नीचे जो है जा रहा है। लेकिन इसी में क्या होता है कि लोग ट्रैप हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं कि लोग जो है यहाँ पे फेक जो है ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन की वजह से क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, जिसके वजह से उनका नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको जो है मैं आपको मिटा करके फिर से आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान ली जाए कि ये जो है ऊपर में एक लाइन खींच दिया, एक जो है आपको नीचे लाइन खींच दिया। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ से मान लीजिए कि इस तरीके से गिरते गिरते यहाँ आया, और फिर मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर में गया, फिर मान लीजिए नीचे आया, फिर मार्केट जो है ऊपर में गया। अब आपको एग्जैक्ट जो है इस तरीके से तो होगा नहीं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। यानी मार्केट जो है नीचे में जिस पॉइंट पे आ करके यहाँ पे टकरा करके ऊपर जाता है तो उसको बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को बोलेंगे सपोर्ट और ऊपर वाले को रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए जो है आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, इसी तरीके से आपको तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा। ये आपका पहला सपोर्ट हो गया,
ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया। यहाँ पे अगर मान ली नीचे आएगा तो यहाँ से जाएगा ऊपर, तो ये जैसा आपका तीसरा सपोर्ट हो गया। अब लोग जो है से क्या करते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि बिगिनर्स लोग जो है से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रैप हो जाते हैं। जैसे मान ली कि मार्केट जो है से यहाँ से आना, यहाँ तो शुरू हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ए वाले पॉइंट को एकदम ए वाले पॉइंट को टच नहीं करेगा। हो सकता है कि ऊपर से ही जो है चला जाएगा, या हो सकता है कि मार्केट कभी कभी क्या होगा नहीं कि ए वाले पॉइंट को नहीं बल्कि ए वाले पॉइंट को तोड़ करके 10 पॉइंट नीचे आवेगा। अब क्या होता है कि बहुत से लोग ये वाले पॉइंट को जैसे मिस कर देते हैं। अगर मार्केट ऊपर से जा रहा है, 10 पॉइंट ऊपर से मान ली ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं कि मिस कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट जो है ये वाले पॉइंट को पे तो आया ही नहीं। और बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं कि जब 10 पॉइंट मार्केट तोड़ करके नीचे आता है तो ये सोचते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, बल्कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके एक नया सपोर्ट बना रहा है। तो हाँ, नया सपोर्ट भी बना सकता है, लेकिन कहां पे रियल में जो है तोड़ रहा है और कहां पे सिर्फ जो है तोड़ने का बहाना बना रहा है ताकि बिगिनर्स और नए नए ट्रेडर्स फंसे। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है क्या करते हैं कि या फिर बड़े बड़े जो है यहाँ पे माइंड जो लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है बिगिनर्स का जो है माइंडसेट के साथ जो है खेलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि बिगिनर्स यहाँ पे ट्रैप में फंसते हैं। जैसे इसी तरीके से मान लीजिए कि मार्केट जो है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हो सकता है यहाँ पे दो स्थिति होगा। हो सकता है कि ये वाले एग्जैक्ट पॉइंट को टच भी ना करे। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 25,200 मान लिए 50 है और ये मान लिए कि 25,100 है। अब हो सकता है कि मार्केट आपका 25,250 पे नहीं पहुंचे, बल्कि 25,000 हो सकता है कि यहाँ पे 240 पे ही जाकर के मार्केट नीचे आ जाए। तब लोग क्या करेंगे कि मिस कर देंगे, वो सोचेंगे कि भाई 25,250 पे तो आया ही नहीं। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट जो है आपको 250 ही जाएगा। यानी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है कि आपको उतने नंबर पे जाएगा। आपको ये भी देखना होगा कि 25,200 अगर मान ली 40 है तो यहाँ से भी आपको जो है पकड़ना होगा। लेकिन किस तरीके से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, ये सारा डिटेल्स आपको एपिसोड बाई एपिसोड जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन किस तरीके से ट्रैप होते हैं वो पहले आप क्लियर कर लें। इसी तरीके से मार्केट कभी कभी क्या होता है कि ऊपर जाता है, यानी 250 के जगह पे 260 पे गया। अब लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट तोड़ करके ऊपर जाएगा, यानी ये जो है ब्रेकआउट किया है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री बनाते हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन मार्केट डायरेक्ट यहां से क्या होता है नीचे गिरता है, जिसके वजह से क्या होता है लोग ट्रैप होते हैं, बोलते हैं कि ये जैसे फेक ब्रेकआउट हुआ। तो भाई फेक ब्रेकआउट हुआ, आपने गलत एंट्री ले लिया तो फेक ब्रेकआउट हुआ या फेक ब्रेकडाउन हुआ, ये जानने से भी कोई फायदा नहीं है। ये तो आपको फायदा तब करेगा जब आप एंट्री लेने से पहले पता चल जाए कि ये जो है रियल में ब्रेकआउट किया है या रियल में ब्रेकडाउन किया है या नहीं। अब अगर मान ली कि अगर इस तरीके से मान ली कि अगर ब्रेकआउट करता तो एक अलग बनता। जैसे मान लिया जाए कि मार्केट अगर रियल में तोड़ करके नीचे आवेगा तो नीचे आने के बाद क्या होगा कि एक नया जो है यहाँ पे सपोर्ट बनावेगा, तो नीचे भी एक सपोर्ट बनेगा। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे कि रियल में जो है तोड़ करके आया तो कहाँ पे सपोर्ट बनाया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से वहां जाएगा, तो ये वाले पॉइंट जो आपको सपोर्ट था ये वाला आपका रजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद जो है क्या किया कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहाँ गया तो ये वाला जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरीके से फिर मान ली कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक नया सपोर्ट बनाया, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया। लेकिन हम जितना आसान तरीका से यहाँ पे बता रहे हैं इतने आसान तरीका से चार्ट में होता नहीं है। आप अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको भी पता होगा। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि सिर्फ इसको पकड़ लेने से या इसको जान लेने से आप जो है यहाँ पे अच्छे से जो है आप पकड़ पाएंगे। इसके लिए जो है बहुत सा टेक्निकल चीज जो है आपको सीखना होगा, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। इसी तरीके से मान ली कि इसको अगर तोड़ेगा तो तोड़ करके ऊपर जाएगा तो एक नया जो है क्या करेगा कि यहाँ पर रजिस्टेंस बनावेगा, और ये वाला जो आपको रजिस्टेंस था ये फिर यहाँ पे जो है क्या करेगा कि सपोर्ट का काम कर जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो है एक रेजिस्टेंस बनावेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। इसी तरीके से फिर गया, फिर ऊपर भी तोड़ करके जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि मार्केट एक रेंज में तो होता है, लेकिन कभी कभी रेंज को ब्रेक करके नया सपोर्ट बनावेगा और रेंज को जो है ऊपर में ब्रेकआउट करके नया जो है रेजिस्टेंस भी बनाता है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि ये रियल चार्ट में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है, ताकि आपको जो है यहाँ पे पूरा जो है क्लियर हो जाए। और फिर आगे जो है आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है और किस तरीके से जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, उसको जो है हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ जो है एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो है एग्जैक्ट आपका पॉइंट नहीं रहेगा कि इतना ही रहेगा, इसलिए जो है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेना है, बल्कि जो है एक रेक्टेंगल लेना है, ताकि आपको एक रेंज में जो है पता चले 10-20 पॉइंट आपको लेके चलना है। तो रेक्टेंगल लेने के लिए क्या करना है कि आप जो है निफ्टी का जो है इस तरीके जो है आप चार्ट को जब खोलेंगे तो आपको जो है इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको
इसमें रेक्टेंगल का जो है ऑप्शन मिलेगा। रेक्टेंगल का ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको जो है यहाँ से पता चलेगा। देखिए जो है आप रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे रेक्टेंगल को लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे चार्ट को आप खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल को जो है हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए है इसको आप ऐसे घसकाएंगे, इसको आप इधर से लेकर के जो है इधर घसका सकते हैं और इसको अपने रेंज के हिसाब से जो है बना सकते हैं कि कितना होगा। आप ध्यान देना है कि ये मार्केट में जैसे आप देखेंगे तो ये वाले पॉइंट को आप देखिए तो ये जो है अपने हिसाब से आपको रेक्टेंगल को कम बेसी करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ाना चाहेंगे तो इसको यहाँ पे स्लाइड करके आप इस तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए कि आप एक और बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें क्लिक करके फिर आप जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो एक और जो है रेक्टेंगल आपको यहाँ पे बन जाएगा। इसको जो है कॉपी करने के लिए सिंपल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे कीजिएगा तो आपको एक और जो है रेक्टेंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप ध्यान देना कि मार्केट जो है किस तरीके से यहाँ पे मूव करता है। जैसे आप देखेंगे तो कहीं कहीं जो है फेक ब्रेकआउट भी हुआ है। जैसे अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कैसे बनता है। देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था। रेंज में के बाद जो है मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचा आया फिर ऊपर गया। ये वाले लेवल को जो है आप क्या बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये नीचा आया, नीचा आने के बाद यहाँ पे जो है क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। इसी तरीके से मार्केट फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से जो है क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जो है फेक ब्रेकआउट ही मानेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर में सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर जो है नीचे आ गया। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कि फेक ब्रेकआउट क्यों था। इसके बाद फिर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ऊपर में जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट तोड़ करके ऊपर तो गया है, लेकिन मार्केट जो है सर्वाइव नहीं कर पाया। इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद देखेंगे तो हल्का ऊपर से ही चला गया। तो यानी यही सब पॉइंट का आपको ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है अलग अलग तरीके से बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कभी कभी ट्रेंड लाइन पे बनेगा, कभी कभी आपको जो है राउंड फिगर के ऊपर बनता है। कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस एक्स, यानी ये आप जो है देखेंगे ये ऑप्शन चयन को देखेंगे तो ऑप्शन चयन के आधार पे भी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा जो है डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि आपको जैसी नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक में बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और बिगिनर जो है किस तरीके से ट्रैप होते हैं और किस तरीके से जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम चार्ट पर ड्रॉ करेंगे। मिलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।